हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि f जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है m के, और हमारे पास फार्मूला क्या है, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है कि f इक्वल टू km, सब्स्टिट्यूट करना है इसको, f सब्स्टिट्यूट हमारे पास वैल्यू दी हुई है जो हमारे पास f इक्वल टू 49 एंड f इक्वल टू 5, क्या है f इक्वल टू m इक्वल टू 5। तो हमारे पास ये फार्मूला है, इसके मुताबिक हमने यहाँ पे सवाल को सॉल्व करना है। हमारे पास फार्मूला क्या है, f इक्वल टू km, हमने इसमें वैल्यू पुट करनी है, f की वैल्यू है उसके 49 हमारे पास 49 आ जाएगा, f के बाद ये 49 जो है हमने f की जगह पुट कर दिया, ठीक है, और इक्वल टू k m की जगह 5, m की जगह उसकी वैल्यू हमने 5 पुट कर दी। तो इसको ये जो 5 है इसको मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, ये डिवाइड में आ जाएगा, 5 क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 9.5, तो f इक्वल टू km, ये हमारे पास क्या था, ये इसकी वैल्यू का फार्मूला था, ठीक है। अब k की, अब जो हमने k की वैल्यू फाइंड की ना वो उस फार्मूले में लगाएंगे, f इक्वल टू 9.8 m, ये हमारे पास आ गया है, f इक्वल टू 9.8 इक्वेशन 2 आ जाएगी, ठीक है। इसको हमने यूज किया, तो अब हमें जो हमें क्वेश्चन में दी हुई थी जो m की वैल्यू, हम तुरंत दूसरे सवाल में क्या है हमें ये इक्वेशन 2 में कि m की जो है वैल्यू हमारे पास है 14, वो पुट करें किसमें, इस फार्मूले में। तो हमारे पास k की तो आ गई थी, k की जगह हमने k की वैल्यू पुट कर दी है, f एज इट इज आ गया, और m की वैल्यू हमने पुट कर दी 14, हम दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 137.2, ठीक है, ये हमारे पास ये आ गया। अब थर्ड हमारे पास क्या दिया गया हुआ है, हमारे पास दी हुई है वैल्यू कि ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, f की, ये हमारे पास f की वैल्यू है। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, f इक्वल टू km, अब उन्होंने कहा है कि किसकी वैल्यू फाइंड करें, m की, यहाँ पे हमने किसकी वैल्यू फाइंड की है, f की। तो f हमारे पास क्वेश्चन में थर्ड में दिया गया है कि f इक्वल टू km, f की वैल्यू हमने पुट कर दिया 215.6 इक्वल टू k की वैल्यू क्या थी 9.8, तो 9.8 के जगह पुट कर दिया, m एज इट इज आ जाएगा, ये इसको 9.8 को डिवाइड कर जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, क्या आंसर आएगा जी, इसको डिवाइड करें तो फिर क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास f इक्वल टू 9.8 आ गया, ठीक है 9.8। तो m की जगह अब हमें बनाना है ग्राफ, तो f का वैल्यू हमने पुट की है, m की जगह हमने क्या पुट किया है 0, m किसके ऊपर भी हमने 0 के, तो इसी को हम पुट करेंगे, k की वैल्यू हमने 9.8 ले ली तो 0, और अब हमारे पास 9.8 को अगर मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 0, ठीक है 0। तो पुट अब नेक्स्ट हमने एक और ले लिया है, m की वैल्यू 1 ले ली, ठीक है। तो जब हमने m की वैल्यू 1 ली है तो f इक्वल टू km, f इक्वल टू 9.8 को मल्टीप्लाई करो 1 से जो है चीज आ जाएगा f इक्वल टू 9.8। तो पुट करो, फिर हमने एक और स्टेप ले लिया कि m इक्वल टू 2 पुट किया हमने m की जगह 2, तो क्या आया हमारे पास, ये 9.8 को मल्टीप्लाई 2 से तो आ गया इक्वल टू 9.6, सही। तो अब हमारे पास ग्राफ बनेगा, m की जो हमने वैल्यू पुट की है 0 1 2, और हम लिखेंगे बॉक्स बना के उसमें लिखेंगे 0 1 2 और f लिखेंगे, f की जगह लिखेंगे जो उसकी रेंज आई होगी, जो आंसर आए होंगे 0 9.8 19.6, 0 9.8 19.6। तो हमने ग्राफ बनाया, उसकी वैल्यूज हमने उसके मुताबिक लिखी है वो 0 1 2 और यहाँ पर 5 स्टार्ट किया और 20 तक, इसके बीच में जो हमारे पास वैल्यू आएगी, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है 0, तो हमने ये 0 लिखा, ठीक है, वो पॉइंट नहीं 0 पे आ जाता है, जो हमारे पास 1 होगा 9.8 होगा, ठीक है, क्या होगा 9.8 यहाँ पे आ गया, इसकी जगह यहाँ से 1 से पॉइंट लिया हमने तो इसके बराबर, तो ये आ गया हमारे पास 9.8। तो अब हमारा नेक्स्ट कौन सा है, 2 की वैल्यू है 19.6, तो हमने ये 19.6 किया, यहाँ पे पॉइंट आ गया हमारे पास
ग्राफ बन गया। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है।